नमस्ते स्टूडेंट्स। वन ऑनेस्ट क्वेश्चन। मैथ्स में सबसे कंफ्यूजिंग आपको क्या लगता है? क्योंकि एडिशन के रूल डिफरेंट होते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन के रूल डिफरेंट होते हैं, और जब तक वो समझ आते हैं पता चलता है मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ भी प्लस माइनस आ जाता है। तो सच बताइए, क्या आप भी कभी कंफ्यूज हुए हैं कि कब पॉजिटिव आंसर आएगा और कब नेगेटिव? या फिर क्या हर ऑपरेशन के साथ हमें अलग अलग रूल्स याद करने होते हैं? तो आज हम ना कोई रूल रटेंगे ना ही शॉर्टकट। आज हम सिर्फ डिस्कवर करेंगे एक लॉजिक जिससे मल्टीप्लाई और डिवाइड के सारे साइन रूल्स खुद ही समझ आ जाएंगे। बोर्डमा सीरीज की वीडियो में हमने अब तक बेसिक बट इम्पोर्टेंट साइन रूल्स को समझा है। जैसे सेम साइन है तो एडिशन हो जाता है, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है। साथ ही हमने ये भी समझा कि आंसर में कब पॉजिटिव साइन आता है और कब नेगेटिव साइन आता है। और उसी के साथ हमने ये भी समझा कि माइनस माइनस हमेशा प्लस क्यों हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, क्योंकि अगर रूल्स के पीछे का रीजन समझ लिया तो शायद रूल्स याद करने की जरूरत ही ना रहे। तो चलिए प्लस माइनस के बाद समझते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन को। अब ध्यान से देखिए, आपको स्क्रीन पर साइन दिख रहे हैं। अब ये जो साइन है वो नॉर्मल एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो नहीं है। अब यहाँ बात है कि जब दो सेम साइन या डिफरेंट साइन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तब कब आंसर पॉजिटिव रहेगा और कब आंसर नेगेटिव बन जाएगा। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैथ्स में डीप डाइव करने से पहले हम एक स्टोरी इमेजिन करते हैं, ताकि हम आज के इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए हमारे माइंड में फिट कर सके। तो इमेजिन कीजिए कि तुम्हारा एक दोस्त है राहुल, और राहुल का भी एक दोस्त है रोहन। तो बहुत चांस है कि रोहन जो है वो तुम्हारा भी दोस्त बन जाए। ऑब्वियसली जब तुम राहुल के साथ साथ बहुत सी बार रोहन से भी मिलोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारी और रोहन के बीच में भी फ्रेंडशिप हो जाएगी। राइट और नॉट? यानी दोस्त का दोस्त तुम्हारा भी क्या बन गया, दोस्त बन गया। करेक्ट। अब इमेजिन कीजिए दूसरा केस। देखिए, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट है सारे के सारे ना तो आपके फ्रेंड्स होंगे और ना ही सारे के सारे ऐसे होंगे जिनसे आपको कोई प्रॉब्लम हो। ओके, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट है उसमें से कुछ स्टूडेंट आपके काफी अच्छे फ्रेंड्स होंगे, कुछ स्टूडेंट हमारे लिए सिर्फ एक क्लासमेट की तरह होते हैं। ओके, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हमेशा आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते होंगे। राइट। अभी उसी सिनारियो को आपको इमेजिन करना है। जस्ट इमेजिन कि आप हैं, ओके, और आपकी क्लास का कोई स्टूडेंट है जो हमेशा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मीन्स आप कहीं ना कहीं उसको पसंद नहीं करते। ओके, अब आपकी क्लास के जो दूसरे स्टूडेंट है जिन्हें आप सिर्फ क्लासमेट समझते हैं, उनमें भी कोई स्टूडेंट है जिसको भी उसी सेम स्टूडेंट से प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अगर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो वो किसी और के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। राइट। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ऐसा चांस है कि जब आपका और जो आपका कोई क्लासमेट है उसकी कोई कॉमन प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, और उसको सोल्व करने के लिए कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कनेक्शन बनेगा और आप और आपका क्लासमेट काफी अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। ओके, तो इस सिनारियो को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि दुश्मन का दुश्मन क्या बन गया, दोस्त। राइट। अब थर्ड और फोर्थ केस को अगर हम इमेजिन करें, यानी कि दोस्त का दुश्मन क्या बन गया, आपका भी दुश्मन। एंड अनदर वे देगा तो दुश्मन का दोस्त भी क्या बन गया, आपका दुश्मन। ओके, तो क्या समझे इस चीज से कि जब रिलेशनशिप सेम है तो रिजल्ट हमेशा फ्रेंडली बनता है, और अगर रिलेशनशिप डिफरेंट है तो रिजल्ट हमेशा अपोजिट रहता है। अब ये मैथ्स का प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ये समझने का एक बेसिक तरीका जरूर है। चलिए अब देखते हैं कि मैथमेटिक्स खुद हमें क्या बताती है। लेट्स हैव सम इक्वेशंस जहां हम कुछ नंबर्स को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सी, हमारे पास यहाँ कुछ नंबर्स है जिन्हें हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं और हमें रिजल्टेंट आंसर मिलता है। अब आपने यहाँ कुछ नोटिस किया, हर स्टेप में जो फर्स्ट नंबर है वो 1 बाय 1 एक कम हो रहा है। ठीक है, 3210। और आंसर आंसर -6 -4 -2 और 0, आंसर हर बार 2 से बढ़ रहा है। ओके, अगर हम इस सेम पैटर्न को कंटिन्यू करें तो 3 2 1 और 0 के बाद नंबर लाइन पे क्या आता है, -1, यानी कि 0 के बाद अगर हम
एक नंबर को कम करें तो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा -1। ओके, अब इस -1 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? जस्ट सिंपली फॉलो द पैटर्न। मीन्स अगर हम आंसर 2 से बढ़ाएंगे तो 0 के बाद हमको 2 स्टेप बढ़ने पर क्या मिलेगा? +2। ओके, तो -1 मल्टीप्लाई -2 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? +2, राइट। अब अगर हम एक स्टेप और फॉरवर्ड चले तो अगर हम -1 के बाद -2 को -2 से ही मल्टीप्लाई करें तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए कि 2 के बाद हमें वापस 2 स्टेप बढ़ना है। ओके, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? +4। ओके, तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न फर्स्ट नंबर 1 से कम हुआ और आंसर 2 से बढ़ गया, यानी कि -2 इंटू -2 हो जाता है +4। नोटिस किया? हमने यहाँ कोई रूल या फॉर्मूला नहीं लगाया है, पैटर्न ने खुद ही आंसर बता दिया है। इन शॉर्ट यहाँ हम ये समझना चाह रहे हैं कि जिन नंबर्स के साइन सेम है उन्हें मल्टीप्लाई किया तो हमें पॉजिटिव आंसर मिला, और जिन नंबर्स के साइन डिफरेंट है उन्हें मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर नेगेटिव मिला। ओके, तो अभी क्लिक हुआ सेम रिलेशनशिप और डिफरेंट रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट। सेम साइन पॉजिटिव आंसर, डिफरेंट साइन नेगेटिव आंसर। तो अब बताइए, क्या अब भी रूल याद रखने की जरूरत है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि अभी आपको रीजन पता है। तो अब बताइए, क्या डिवीजन के लिए भी रूल्स अलग होंगे? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? बिकॉज डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स ऑपरेशन है, इसीलिए रूल्स कंसेप्ट वही रहेगा। मींस अगर सेम साइन डिवाइड होते हैं तो आंसर पॉजिटिव रहेगा, और अगर डिफरेंट साइन डिवाइड होते हैं तो आंसर नेगेटिव रहेगा। ओके, लेट्स से सम एग्जांपल। अगर आपके पास दो पॉजिटिव नंबर है, उन्हें डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव मिलेगा। दो नेगेटिव नंबर है, अगर आप उन्हें डिवाइड करेंगे तब भी आंसर पॉजिटिव मिलेगा। बट अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर है, चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर, तो हमारा आंसर जो है फाइनल वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। एक ही लॉजिक, कोई नया रूल नहीं, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड। नाउ इट्स योर टर्न। अब आप बताइए, स्क्रीन पर जो आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं उनका जो साइन है वो क्या रहेगा? ध्यान दीजिएगा, मैंने सिर्फ साइन पूछा है, आंसर नहीं। आपको फाइनल आंसर का साइन बताना है कि आंसर पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव। एक्सीलेंट। ओके, टेल मी योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। चलिए अब बात करते हैं कि मिस्टेक कहाँ होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई तो कर लेते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं, बट कई बार वो साइन लगाना भूल जाते हैं। वो साइन को बाद के लिए छोड़ते हैं कि मल्टीप्लाई करके बाद में साइन लगाते हैं, बट बहुत सी बार आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और आप साइन लगाना भूल जाते हो। ओके, जो सबसे कॉमन मिस्टेक है। तो मेरी एडवाइस ये है कि क्वेश्चन में सबसे पहले आप साइन डिसाइड कर लीजिए, वो लिखकर फिर आराम से आपको जो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है वो कीजिए, तो मिस्टेक होने के चांस कम हो जाएंगे। तो आज हमने एक नया लॉजिक समझा, और जब लॉजिक समझ आता है तो मैथ्स उतनी मुश्किल नहीं रहती। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जब एक या दो साइन की जगह न्यूमरस साइंस हमारे पास हो मल्टीप्लाई और डिवाइड में, तो फाइनल आंसर का साइन कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कंसेप्चुअली। एंड यस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।